एवरीवन, आई एम थिमालिनी और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 एंड उसके पहले के कुछ टॉपिक्स। तो सबसे पहले आता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इस थ्योरम में क्या है, पहले तो आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। Prime factorization is a method of expressing a natural number as a product of prime numbers. एक नेचुरल नंबर है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ली हुई है 36, इसे हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 के क्या है, प्रोडक्ट है, और 2 एंड 3 क्या है, प्राइम नंबर्स। तो 36 को जब हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस किया तो इसे हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। ठीक है, आगे है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन for a given number is unique if the arrangement of prime factors is ignored. ठीक है, अब एक ही नंबर है जैसे 36 एंड 36, अगर हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगी, इनकी अरेंजमेंट यानी कि नंबर्स कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, वो हमेशा क्या आएगी, यूनिक आएगी। ठीक है, गिवन नंबर इज यूनिक इफ द अरेंजमेंट इज इग्नोर्ड। जैसे यहाँ पर पहले 2 था फिर 3 था, यहाँ पर 2 3 2 3, अगर हम इनकी अरेंजमेंट को इग्नोर कर दें तो ये हमेशा क्या बनेंगे, इनकी फैक्टर्स क्या होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, देयरफॉर 36 इज रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 2 2s एंड 2 3s, यानी कि 2 बार 2 एंड 2 बार 3 जो है क्या होंगे, 36 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। नेक्स्ट है मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। इस एक्सरसाइज में हमने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो अब कितने मेथड हैं एलसीएम फाइंड आउट करने के, कौन सा मेथड है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, उसके फैक्टर्स बनाते हैं। जैसे पहले तो एलसीएम की आपको फुल फॉर्म पता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब हमने 36 एंड 56 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम 36 के फैक्टर्स बनाएंगे एंड 56 के फैक्टर्स बनाएंगे। अब इसमें हम देखेंगे कॉमन कौन से हैं। ये 2 कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पहले तो हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हुए, 2 इंटू 2, और अनकॉमन इसमें 3 है और इसमें 3 नहीं है, तो अनकॉमन क्या हुआ, 3 इंटू 3, 2 3 है ना ऊपर, तो 3 इंटू 3 अनकॉमन हुआ 36 में, और 56 में 2 इंटू 7 अनकॉमन हुआ। तो एलसीएम में हमने क्या लेना है, हाईएस्ट पावर लेनी है हमने। जैसे ये बन गया हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, है ना, नीचे वाला बना 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। तो हमने 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो हमने क्या लेनी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, तो हमने लिया 2 की पावर 3, ये देखो। फिर नेक्स्ट है 3 की पावर 2, बेशक ये कॉमन नहीं है बट क्या है, 3 की पावर 2 3 की बड़ी पावर है, तो हम लेंगे 3 की पावर 2 इंटू 7। तो एलसीएम में हमने क्या लेना है, उनकी सबसे बड़ी वाली पावर। से 2 2 कॉमन था, एक में था 2 की पावर 2, एक में था 2 की पावर 3, तो हमने क्या लेना है, 2 की पावर 3। ठीक है, जिसकी डिग्री जो है वो ज़्यादा हो, हमने वो लेनी है। तो इन सबको मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 504। तो 504 हमारा हुआ एलसीएम ऑफ 36 एंड 56 इज इक्वल टू 504। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना है, ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के अभी तक हमने कितने मेथड्स पढ़े, 2 मेथड। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने पढ़ा हुआ, उसके फैक्टर्स बना के, चाहे हम वो फैक्टर ट्री से बनाए या लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाए, कैसे भी हम उसके फैक्टर्स बना के, या फिर हमने दूसरा तरीका क्या पढ़ा है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो एचसीएफ निकालने की 2 मेथड्स हैं। आइए अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे एचसीएफ, जैसे ये 2 नंबर्स हैं 20 एंड 24, इनके हमने बना लिए
फैक्टर्स, ये 20 के फैक्टर बने हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 एंड 24 के फैक्टर बने हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। तो अब कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 24, उसमें हमने कौन से लिए थे नंबर, हाईएस्ट पावर वाले, ठीक है। इसमें हमने क्या लेने हैं, लोएस्ट पावर वाले। देखो उल्टा है, लीस्ट कॉमन फैक्टर में हमने लेने हैं हाईएस्ट पावर वाले एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लेने हैं हमने लीस्ट पावर वाले, उल्टा हो गया ना। इसमें हमने लेना है 2 की पावर 2 एंड 3 ऊपर नहीं है, ना ही 5 नीचे है, तो 3 और 5 हम कैंसिल कर देंगे, बस 2 की पावर 2 हम लेंगे, दैट इज 4। तो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 24 इज 4। बस आपने इतना ध्यान में रखना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमने हाईएस्ट पावर्स लेनी है और सारे नंबर इंक्लूड करने हैं, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमने उसकी लीस्ट वाली पावर लेनी है, और जो नंबर कॉमन है सिर्फ हमने वही कंसीडर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फिर भी मैं आपको एक यहाँ पर छोटी सी एग्जांपल लेके दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे हमने HCF ऑफ 18 एंड 30 फाइंड आउट करना है, तो हमने ऐसे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने क्या कर लिया, उनका HCF फाइंड किया, HCF आया हमारा 6। अब हम यहाँ क्या करेंगे, लीमा अप्लाई करेंगे, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। पहले है A 30, B है 18, क्वेश्चन आया हमारा 1 एंड रिमाइंडर आया हमारा 12, ठीक है। अब दोबारा से लीमा अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया, तो अब A बन जाएगा 18, B बन जाएगा 12, क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस 6। अब फिर हमारा रिमाइंडर क्या है, इक्वल टू 0 नहीं आया, देन वी हैव टू अप्लाई अगेन, A है 12, B है 6, क्वेश्चन है 2 प्लस रिमाइंडर है 0। अब इसमें क्या आ गया, रिमाइंडर 0, तो यानी कि इस लीमा का हमने क्या देखना है, डिवाइजर, दैट इज 6। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम HCF हमारा आ गया 6, ठीक है। ये दो मेथड हो गए HCF फाइंड आउट करने के। अब जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम था, ये हमने यूज़ किया था पिछली वाली एक्सरसाइज में HCF निकालने के लिए, बट इस वाली एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड हमने यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, ये आपकी बुक में नहीं है कहीं पर भी गिवन, और ना ही इसके बेस्ड आपको क्वेश्चंस आएंगे, बट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज एलसीएम ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स भी हम सीख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे है ये 2/3, 12/15 एंड 3/5, ये क्या है, फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, हमने क्या निकालना है, इनका एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स का ये एक फॉर्मूला है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर्स यानी कि 2, 12 एंड 3 का हमने अलग से एलसीएम निकाल लेना है, डिनोमिनेटर्स 3, 15 एंड 5 इनका हमने अलग से HCF निकाल लेना है। उन दोनों को हमने क्या कर देना है, बाद में डिवाइड कर देना है। अब देखो हमने निकालना है HCF ऑफ, सॉरी, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, तो एलसीएम को हम ऊपर रखेंगे, HCF को नीचे। अभी हम आगे पढ़ेंगे HCF ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, उसमें हम HCF को ऊपर रखेंगे और LCM को नीचे, जो हमने निकालना है बस उसे हम ऊपर रखेंगे। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये फॉर्मूला याद करने के लिए। तो देखते हैं, पहले 2, 3 एंड 12 का हमने निकाला LCM, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, आई एम सॉरी वो बीच में कॉल आ गई थी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि 2, 3 एंड 12 का हमने क्या लिया, LCM। इसमें मैंने अलग अलग जैसे फैक्टर्स बना के नहीं शो किया, तो यहाँ देखो 2 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2, 3 के फैक्टर 3 इंटू 1 बन जाएगा ना, बस, तो 1 तो हम लेते नहीं, और 12 के फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3। तो LCM में मैंने आपको क्या बताया था कि हमने क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की पावर 2 हाईएस्ट पावर है, और 3 क्या है, 3 की पावर 1 ही हाईएस्ट पावर है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 बन गया 12, तो 12 आ गया हमारा LCM। सिमिलरली हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है 3, 5 एंड 15, जो डिनोमिनेटर वाले नंबर्स हैं 3, 5 एंड 15, इनका हमने निकाला HCF। 3 इंटू 1, 5 इंटू 1, 3 इंटू 5, ये हमारे बन गए फैक्टर्स।
ठीक है, तो इसका हमारा क्या आ गया, HCF आ गया 15। तो अब क्या करना है हमने, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी कि 12 बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 15। तो 12 बाय 15 इसकी कटिंग करेंगे 4 बाय 5, ये आ गया हमारा इन सब का एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स मैंने आपको बताया था, जैसे हमने एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, सेम हम वही करेंगे। 6, 9 एंड 12 का हमने ले लिया HCF एंड 12, 15 और 18 का हम लेंगे LCM। तो ठीक है, 6 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 3, 9 के फैक्टर्स बने 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 के फैक्टर्स बने 3 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो इसमें सिर्फ ये 3 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF हमारा आ गया 3। LCM में 2 की पावर 2 इंटू 3, ये मैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रही हूँ जैसे 12 के। सिमिलरली 15 का 3 इंटू 5 एंड 18 के 2 इंटू 3 की पावर 2। तो इसमें हम क्या लेंगे, क्या लेनी है हमने, ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 की पावर 2 बड़ी है तो हम ले लिया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 बड़ा है इंटू 5 की पावर 1। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 180। ये शायद 3 गलती से लिख दिया है, एलसीएम आ जाएगा 180। तो ये HCF है 3, LCM है 180। अब हम क्या करेंगे, 3 बाय ये यहाँ पर आ जाएगा 3 बाय 180, दैट इज 1 बाय 60। तो इन सब का HCF क्या आएगा 1 बाय 60। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो ये जो था HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, ये बुक में नहीं गिवन, बस फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने बताया ये आपको। तो अब आगे हम कुछ छोटे छोटे जो हैं इसमें फैक्ट्स देख लेते हैं LCM और HCF के, ये भी आपकी बुक में शायद नहीं दिए हुए। तो क्या है, LCM ऑफ अ रैशनल एंड इरैशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे मान लो एक रैशनल नंबर हमने ले लिया 15 एंड एक इरैशनल नंबर ले लिया हमने √17। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 इरैशनल नंबर ओनली एग्जिस्ट। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 इरैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है कब, व्हेन देयर इरैशनल पार्ट इज सेम, जब √7 एंड √7 इनका एलसीएम एग्जिस्ट करता होगा, बट √7 और √17 का एग्जिस्ट नहीं करता होगा एलसीएम। एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, कोई नंबर्स हैं मान लो ए एंड बी, जैसे मान लो ए है 15 एंड बी है 18, तो एलसीएम ऑफ ए बी एंड HCF ऑफ ए बी, यानी कि इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों का HCF को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 15 इंटू 18 के। ये आपकी बुक में एक रूल भी गिवन है जो हम आगे पढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। मान लो 15 एंड 18 हम एग्जांपल लेते हैं, इनका जो HCF होगा वो HCF जो भी नंबर आएगा वो LCM के का जो है वो फैक्टर होगा। इन दो नंबर्स का HCF और इन्हीं दो नंबर्स का LCM जो है वो क्या होगा, HCF का फैक्टर होगा। ठीक है, ये कुछ छोटे से फैक्ट्स थे। अब हम बढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM ऑफ द 2 नंबर्स। सपोज करो 36 एंड 56 दो नंबर्स हैं, इनका HCF है 4 एंड LCM है 504। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी कि 36 इंटू 56 is equal to HCF and LCM of the 2 numbers. Product of 2 numbers 36 into 56 is equal to 4 into 504. ठीक है, 36 into 56 बनता है 2016 एंड 4 into 54 भी बनता है 2016। थस 36 into 56 is equal to 4 into 504.
तो ये एक रूल की तरह आपने याद रखना है। इसके बेस पे क्वेश्चंस भी हैं 1.2 में कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF एंड LCM ऑफ द टू नंबर्स। अब ये सिर्फ टू नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। मान लो अगर हमने तीन नंबर्स का HCF एंड LCM निकाला या तीन से ज़्यादा का, तो उसमें ये रूल हमारा अप्लाई नहीं होगा। द अबव रिलेशनशिप however does not hold true for 3 और more numbers। ये सिर्फ टू नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर यानी कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने क्या करना है, इनका बस हमने LCM या HCF नहीं निकालना, हमने बस इनके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो अब यहाँ पर देखो प्राइम फैक्टर जो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर किसके लिए यूज होता है प्राइम फैक्टर? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। एक नंबर जो है 36 जैसे, उसमें जो उसके फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो वही यहाँ पर वर्डिंग यूज की गई है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो पहला है 140 के हमने क्या बनाने हैं? प्राइम फैक्टर्स। बाय टेकिंग LCM ऑफ 140 वी विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 140 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। ये तो यहाँ पर ऐसे लिख दिए, आपने एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, बट ये निकालने के लिए आप ये वाला मेथड जो हमने किया है छोटी क्लासेस में, ये हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 पे गया 70, एक मैं आपको करके बता रही हूँ, आगे नहीं करूँगी। 35, फिर 5 पे गया 7, 7 एंड 1, ये बन गए 2, 2, 5 एंड 7, चार फैक्टर बन गए। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो जैसे 2 इंटू 2 है तो उसको हमने 2 की पावर 2 लिख दिया। ठीक है, इंटू 5 इंटू 7, तो ये हमारा क्या बन गया? 140 के प्राइम फैक्टर्स। बस हमने प्राइम फैक्टर्स ही बनाने हैं इसमें। नेक्स्ट है 156, सेम हमने ऐसे 156 के फैक्टर्स बना के देख लेने हैं। तो वो बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 बन जाएगा ये, इंटू 13 की पावर 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 13 इंटू 3। नेक्स्ट नंबर इज 3825 के भी हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। जैसे अगर मान लो आपने चेक करना है कि आपके प्राइम फैक्टर्स सही बने हैं या नहीं, तो जो आपके प्राइम फैक्टर्स बने हैं इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लो कि वापस से वही नंबर आपका बनता है या नहीं। तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 5005। सेम उसी तरह फैक्टर्स बनाएंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो यहाँ पर तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो सबकी पावर क्या है? 1 1, तो ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट इज 7429। 7429 के फैक्टर्स बने 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1। देखो 1 हम सब में ले रहे हैं, तो 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, तो कॉमन है, अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो अब यहाँ पर भी 17, 19 एंड 23 ये रिपीट नहीं हो रहे, तो इनकी पावर क्या है? 1 1, तो आंसर आ जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो हमने लास्ट रूल पढ़ा वही इसमें अप्लाई करना है। सबसे पहले जिसमें दो नंबर्स गिवन है, हमने क्या निकालना है? उनका HCF एंड LCM। उसके बाद ये जो हमारी एक टाइप की इक्वेशन है, इसमें हमने वैल्यूज पुट करके वेरीफाई करना है कि दोनों साइड इक्वल आता है या नहीं। तो सबसे पहले 26 एंड 91 के बनाएंगे फैक्टर्स, वहाँ से LCM एंड HCF निकालेंगे। तो 26 के फैक्टर बने 2 इंटू 13, 91 के फैक्टर बने 7 इंटू 13। अब मैंने आपको क्या बताया था कि LCM में हमने सारे नंबर इंक्लूड करने हैं हाईएस्ट पावर वाले। तो इसमें है 2 इंटू 7 इंटू 13, 13 की पावर क्या है? 1 दोनों तरफ, तो एक बार 13 इंक्लूड कर लेंगे बस। इन्हें मल्टीप्लाई किया,
ये बन गया 182। नेक्स्ट क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक 13, तो HCF आ जाएगा इनका 13। तब ये आ गया LCM एंड ये आ गया HCF। अब क्या करना है हमने, इसको जो प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन्हें हमने क्या करना है, इक्वल करके देखना है कि इक्वल है या नहीं। तो 26 इंटू 91 बना 2366 एंड 182 एंड 13 LCM इंटू HCF भी क्या बना 2366। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91। समझ आया ये क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, बिल्कुल सेम है। पहले HCF निकाल लेंगे, फिर LCM निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं प्राइम फैक्टर्स 51 के एंड 90 के। तो 51 के फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 5 एंड 92 के बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1। तो LCM में क्या लेंगे हम, 2 की पावर 1 नहीं, 2 की पावर 2 ग्रेटेस्ट पावर लेनी है हमने। ठीक है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 लेंगे इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, सारे नंबर हम इसमें क्या कर लेंगे इंक्लूड। तो LCM बन जाएगा 23460। HCF कॉमन क्या है, सिर्फ एक 2 कॉमन है, तो HCF हमारा आ गया 2। LCM था 23460, HCF है 2, ये निकल गया आंसर। सेकेंड हमें क्या करना है, इन्हें वेरीफाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92 जो हमारा नंबर से वो आ रहा है 46920 एंड प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF 23460 इंटू 2, तो ये भी क्या आ रहा है 46920, तो ये क्या है, इक्वल है। Hence HCF into LCM is equal to product of the 510 and 92. नेक्स्ट थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, 336 एंड 54। 336 के फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 एंड 54 के फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो LCM में हम क्या लेंगे, ये है 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, नीचे वाला है 2 इंटू 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 4 लेंगे, 3 की पावर 3 लेंगे और एक 7 लेंगे, तो LCM आ जाएगा 3024 एंड HCF ये एक 2 कॉमन है और ये एक 3 कॉमन है, तो HCF बन गया 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54 क्या है 18144 एंड प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF दैट इज 3024 इंटू 6 इज ऑल्सो 18144। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के हमने HCF एंड LCM निकालना है इन नंबर्स का। तो नंबर्स हैं 12, 15 एंड 21। पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। 12 का है 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5 एंड 21 का 7 इंटू 3। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3, ये सेम रहेगा 5 इंटू 3, ये भी सेम रहेगा 7 इंटू 3। अब LCM पहले HCF है, HCF में क्या है, सिर्फ एक 3 कॉमन है, तो HCF आ गया 3 एंड LCM में 2 की पावर 2 इंक्लूड करेंगे, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है इंटू 3, 5 एंड 7, तो LCM आ जाएगा 420। तो HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज 3 एंड LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 इज 420। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हमने HCF LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये तो हमने 6th 7th क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट सेकंड है 17, 23 एंड 29। तो अब ध्यान रखो एक कि ये तीनों क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं, सॉरी प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। प्राइम नंबर्स का हमेशा HCF क्या होता है, 1 होता है। तो 17 के फैक्टर 17 इंटू 1, 23 के फैक्टर 23 इंटू 1, 29 के फैक्टर 29 इंटू 1, बिकॉज तीनों क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। HCF इनका आ गया 1 एंड LCM में क्या इंक्लूड करते हैं हम, हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर इसमें
सारे नंबर्स 17, 23 एंड 29 कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो तीनों क्या करने पड़ेंगे हमें मल्टीप्लाई, तो 1 1 3 3 9, तो HCF of 17, 23 and 29 is 1 and LCM of 17, 23 and 29 is 1 1 3 3 9. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट लास्ट है 8 9 एंड 25. 8 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 2 की पावर 3. 9 के फैक्टर बने 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 2. 25 के फैक्टर बने 5 इंटू 5 दैट इज 5 की पावर 2. अब HCF 8 9 एंड 25 अब ये प्राइम नंबर्स नहीं है, बट क्या है इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ क्या है एक वन कॉमन फैक्टर है. तो HCF of 8 9 and 25 is 1 and LCM ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, कॉमन कुछ भी नहीं है तो क्या लेंगे, तीनों इंक्लूड करने पड़ेंगे. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 1800. ठीक है, तो LCM of 8 9 and 25 is 1800. तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है. नेक्स्ट हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन. गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9. ये दो नंबर्स हैं 306 एंड 657, इनका हमें HCF गिवन है 9. हमने क्या निकालना है LCM. तो हम कैसे करेंगे, जो हमने लास्ट रूल पढ़ा था कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स. देयरफॉर HCF की जगह हम लिखेंगे 9 जो कि हमें गिवन है. LCM हमें गिवन नहीं है, LCM हमें फाइंड करना है तो हम LCM की जगह LCM में रहने देंगे. प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स 306 एंड 657. तो LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9. ये 9 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो इसे सॉल्व किया हमने तो 22338. LCM is equal to 22338. Hence, LCM of 306 and 657 is 22338. ठीक है. अच्छा, अब आपने 4 क्वेश्चंस किए तो आपने कुछ नोट किया होगा कि किन्हीं भी जो 2 या 3 4 जितने भी नंबर हैं उनका HCF और LCM के बीच में कुछ नोट किया होगा कि HCF जो है वो हमेशा LCM से छोटा आ रहा है. HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, और LCM में क्या है, लीस्ट. बट फिर भी HCF जो है नंबर्स का वो LCM से हमेशा छोटा आता है. जैसे अब यहीं पे आप देख लो, इन दो नंबर्स के HCF तो है सिर्फ 9, छोटा सा नंबर, और LCM देखो कितना बड़ा है ना. तो हर कोई भी नंबर्स का हम HCF एंड LCM निकालेंगे तो HCF का आंसर हमेशा छोटा आएगा एज कंपेयर टू LCM. ठीक है, तो नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन. चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. 6 की पावर n है, n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर जो है वो डिजिट 0 के साथ एंड होगा या नहीं होगा. तो इफ द, इसमें बस थ्योरी है, इसमें कुछ हमने फाइंड आउट नहीं करना है. तो क्या है, इफ द नंबर 6 एंड्स विद द डिजिट 0, हमने ये मान लिया, देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5. क्योंकि किसी भी नंबर के पीछे 0 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा या फिर 10 से होगा. तो हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया. एज वी नो दैट एनी नंबर विद यूनिट प्लेस 0 एंड 5 इज डिविजिबल बाय 5, जो कि हमें पता है कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल, किसी भी नंबर के पीछे 0 आए या 5 आए तो वो 5 से डिविजिबल है. तो अगर 6n जो है वो 0 से एंड होगा, यानी कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5. हमने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, 2 इंटू 3 की पावर n. हमने 6 के क्या कर दिए, प्राइम फैक्टर बना दिए. बट अब देखो प्राइम फैक्टर्स के क्या बन रहे हैं, 2 इंटू 3, इसमें तो कहीं 5 आया ही नहीं. अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल है, ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो यानी कि यहाँ 5 भी आना चाहिए. इसी की तो हम फैक्टर्स लिख रहे हैं यहाँ पर, इसी के तो फैक्टर्स लिखे हैं हमने यहाँ पर. तो जब ये नंबर हमने बोला 5 से डिविजिबल है अगर ये 0 से एंड होता है, बट यहाँ तो 5 फैक्टर आया ही नहीं. इसका क्या मतलब है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 एंड डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5. इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, हेंस इट इज क्लियर दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6n इज नॉट डिविजिबल बाय 5.
बिकॉज 5 फैक्टर आया ही नहीं, तो इसका मतलब 5 से डिविजिबल ही नहीं है वो. दस इट प्रूव दैट 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड. इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि 6n जो है नंबर वो 0 से एंड नहीं हो सकता कभी भी. ठीक है. नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन. एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. composite numbers कौन से होते हैं? जिनके 1 and the number itself को छोड़ के और भी फैक्टर्स हों. तब हम क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि वो जो बड़ा सा एक नंबर आएगा इनको मल्टीप्लाई करके कि क्या वो कॉम्पोजिट होगा या नहीं. तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा. तो क्या करेंगे? ध्यान से देखो. इसमें से हम क्या कर लेंगे? 13 कॉमन निकाल लेंगे. 13 कॉमन निकाला, अंदर बचा 7 into 11 into 1. 13 तो कॉमन निकाले into 1 प्लस 1. ये बन गया 13 into 77 प्लस 1. 13 into 78. अब ध्यान से देखो. 13 into 3 into 2 into 13. 78 को हमने ब्रेक कर लिया. 2 into 3 into 13 और ये क्या है? 13. तो अब क्या हो गया? कितने फैक्टर बने टोटल? यहाँ पर 4 फैक्टर बने. ठीक है. इसका क्या मतलब है कि ये नंबर क्या है? कॉम्पोजिट नंबर. ठीक है. हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट 2 नंबर्स गिवन थे ना हमें. नेक्स्ट है ये नंबर. इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम? 5, क्योंकि क्या है? 5 5. अंदर बचा 6. 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1. तो ये बन गया 5 इंटू, इन सब को मल्टीप्लाई किया हमने 1008 प्लस 1. तो ये बन गया 5 इंटू 1009. अब 1009 के आगे भी फर्दर फैक्टर्स बन सकते हैं, है ना. हेंस हम क्या बोलेंगे कि ये जो नंबर हमें गिवन है ये क्या है? एक कॉम्पोजिट नंबर. ठीक है. बस आपने इसमें से कॉमन निकालना है और देखना है कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं. नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. तो पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है सर्कुलर पाथ में. सोनिया वहाँ पर एक राउंड उस फील्ड का जब लगाती है तो उसे लगते हैं 18 मिनट्स. सेम डिस्टेंस है, उतने ही फील्ड को सेम डिस्टेंस सेम पॉइंट से जब रवि लगाता है तो उसे क्या कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट. सपोज करो कि उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का, ये है सोनिया का और ये है रवि का. ये क्या है? सेम है. उन्होंने जो डिस्टेंस कवर करना है वो भी क्या है? सेम है. और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो हमसे पूछा गया कि वो, अब ये तो चल रही है 18 मिनट से और ये 12 मिनट से. तो हमसे पूछा गया कि वो कितने टाइम बाद वो दोबारा मिलेंगे, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोबारा कितने टाइम बाद मिलेंगे. अब ये तो 18 मिनट में कंप्लीट करेगी और ये जो रवि है वो 12 मिनट में कंप्लीट करके फिर से शुरू हो जाएगा. तो ऐसे तो ये वापस इस पॉइंट पे, ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, तो इस पॉइंट पे ये दोनों कब मिलेंगे, इकट्ठे कब होंगे. तो हमसे ये पूछा गया है. तो जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हों तो हमने क्या निकालना होता है? 18 और 12 का क्या निकाल देंगे हम? एलसीएम. ठीक है. सिंस बोथ सोनिया एंड रवि मूव इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम, ये तो क्वेश्चन की लाइन है. The method to find the time when they will meeting again at the starting point is LCM of 18 and 12.
जब भी हमें ऐसा निकालना हो कि वो दोबारा कब मिलेंगे, या कुछ इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि मान लो बेल्स हैं, एक जो है वो इतने टाइम बाद बजती है, कितने टाइम बाद बजती है, तो दोनों बेल्स इकट्ठी कब बजेंगी। ठीक है, तो जो ऐसे वाले टाइम वाले क्वेश्चंस हैं उनमें हम क्या निकालते हैं, जो हमें टाइम गिवन होता है उनका हम निकाल देंगे एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 के फैक्टर्स बनाएंगे 3 की पावर 2 इंटू 2, 12 के फैक्टर बनाएंगे 2 की पावर 2 इंटू 3। हमने क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर्स लेनी है, यानी कि 3 की पावर 2 लेनी है एंड 2 की पावर 2 लेनी है। ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। तो चलो अगर हम लें या ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 36। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 आ गया 36, 36 आया एलसीएम। तो इसका क्या मतलब है, हेंस Sonia and Ravi will meet again at the starting point after 36 minutes। 36 मिनट्स के बाद वो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएंगे, मिल जाएंगे दोबारा से। ठीक है, समझ आया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और उसके पहले कुछ थ्योरम्स भी गिवन है, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।